नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। और मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के वीडियो का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं और फिर हम इसे अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े पर छाप लिया है और आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस डिज़ाइन को आधा बना लिया है ताकि मेरा ये वीडियो लंबा ना हो। और मैंने यहाँ 2 रंग का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो 1 रंग से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बनाना कैसे है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकालेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे तो देखिए आप ये 4 दिख रहे हैं एचेस। तो इसके बाद इन चारों के बीच में यहाँ पे सेंटर में इस तरह से हम सुई डालेंगे और यहाँ से इस तरह से जहाँ ग्राफ है निकालेंगे और धागे को सुई के आगे रखेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे किए थे इसी तरह यहाँ पे से निकाल के आप ग्राफ के पास निकाल लीजिए। फिर आप यहाँ से जब आप यहाँ से आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे पहले से ही है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्राफ हो उसके पास इस तरह से बना हो तो हमें ठीक उसी जगह पे अपने सुई को इस तरह से इन करके और ग्राफ के पास निकालना है इस तरह से। और फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जैसे जैसे ग्राफ आपका जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना। अब यहाँ से यहाँ आना तो ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 है, इन चारों के बीच में इस तरह से सेंटर में हम निकालेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है तो ये जो है इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और फिर हम यहाँ से इस तरह से फिर यहाँ से आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और हमेशा धागे को सुई के आगे रखेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। फिर हम देखिए यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो फिर हम यहाँ से आएंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ इस तरह से और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। अब देखिए जब हम यहाँ से इस तरह से ऐसे आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी 2 धागा और यहाँ भी 2 धागा। तो अभी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये ऊपर से आ रहा है तो अभी हमें यहाँ पे इसे इस तरह से नीचे से जाना है। तो हम यहाँ और ये देखिए यहाँ पे ये नीचे से है तो हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे। यानी कि हमें जब ये 4 एक जगह हो जाए 2 धागा तो आपको ये देखना कि अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे अभी ये नीचे है तो हम यहाँ पे इस पे ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 धागा एक लाइन में आए तो आपको एक ऊपर और एक नीचे करना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हमें जैसे मैं यहाँ पे धागे को नीचे से लेके आई थी तो अब यहाँ ऊपर से लाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा धागा ऐसे ऊपर से आ रहा है। तो अब हमें इसे भी इस तरह से ऊपर से लेके आना है। बस छोटे छोटे बातों का आपको ध्यान रखना। फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ जा रहा है
तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। देखिए, फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा था। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकालेंगे और ये देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ मेरा ये पहला स्टेप ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ से दूसरा स्टेप करने जा रही हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है। अब यहाँ से इस तरह से यहाँ, अब जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से हमें ऊपर आना है, क्योंकि मेरा ये जो पहले से धागा ये नीचे है। आप इस समय इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये ऊपर से आएगा तो हम नीचे से आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो मेरा धागा ऊपर से है, नीचे से है और ये ऊपर से है, तो हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे इस तरह से। और अब सेकंड राउंड में हमें अल्टरनेट करना, जैसे अभी हम ऊपर से आए तो अब हम यहाँ पे नीचे से जाएंगे इस तरह से। पहले और दूसरे स्टेप में इसी बात का ख्याल रखना है कि आपका धागा अल्टरनेट हो, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। मेन सिंधी का पहला और दूसरा स्टेप ही है और तीसरे चौथा बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मेरा जो ये पहला और दूसरा सही बन जाए तो तीसरा चौथा बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ से फिर जैसे ऊपर आए तो अब यहाँ से हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे इसी तरह से देखिए यहाँ पे निकाल के और ठीक इसी जगह पे हम सुई को इस तरह से यहाँ नीचे डाल लेंगे और जो मेरे धागे का क्रॉस है हम वहाँ पे निकाल लेंगे। अब मेरा ये जो तीसरा राउंड है ये अब जो भी है ना, इस सेमी सर्कल में मेरा डिज़ाइन बनेगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जैसे सर्कल डिज़ाइन बनना तो ये धागा मेरा हमेशा ऐसे ऐसे जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ 1 2 3 है, यानी कि पहले हम इस तरह से आएंगे इसमें, फिर यहाँ जो पहला धागा उसे पकड़ना है और फिर हम इसमें आएंगे एक एक करके और यहाँ से फिर हमें इस तरह से इस धागे को पकड़ना है, इसे हल्के हाथों से इस तरह से खींच लेना है। फिर अब देखिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद क्या देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस बॉक्स में 1 2 3 4 है। जब 4 है तो यहाँ हम पहले को इस तरह से सुई पे उठाएंगे और दूसरे धागों को छोड़ देंगे और तीसरे को ठीक इसी तरह से हम अपने सुई पे उठा के इसे हल्के हाथों से खींच लेना है। फिर हम देखिए यहाँ से मेरा धागा ऐसे जाएगा, क्योंकि हमें इसे डिज़ाइन को सेमी सर्कल में गोलाई में बनाना है। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद देखिए इसमें जो है, जो मैंने फर्स्ट सेकंड राउंड में जो कपड़ा पकड़ा था उसी के ऊपर निकाला। अभी हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, सिर्फ अपने धागे के ऊपर से बनाना है। धागे का अल्टरनेट कब एक बार उठाना, एक बार देखिए। अब यहाँ से हम ये जो यहाँ में था इस तरह से हम इसमें आएंगे और फिर यहाँ से इसको उठाएंगे और फिर देखिए मेरा ये इस तरह से ऐसे बनेगा। तो हम यहाँ से इसमें आएंगे और फिर यहाँ से हम इसमें जाएंगे और यहाँ भी 3 है, 1 2 3, तो इन तीनों को एक एक करके हम इस तरह से देखिए यहाँ उठाएंगे, यहाँ इस तरह से धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद फिर से हमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ पहले हम इस तरह पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पर उठा लेना है और फिर हम यहाँ से अब यहाँ जाएंगे और यहाँ से अब देखिए मेरा ऐसा है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे। अगर आपका ये डिज़ाइन गोलाई में जा रहा है यानी आपका ये डिज़ाइन सही बन रहा है। अगर ये गोलाई में नहीं जा रहा है, आपका सर्कल नहीं बन रहा है, तो आप कहीं गड़बड़ होगा या तो फिर आगे आपका डिज़ाइन बनेगा ही नहीं। देखिए अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
और एक एक करके हम इसे इस तरह से भर लेंगे। फिर यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा को हम सुई में। अब जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 है, तो इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पर ले लेंगे। जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप किए थे ना, वैसे वैसे हमको तीसरा स्टेप भी इसी तरह घूमना है। देखिए जैसे अब यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे जब, तो देखिए 4 धागा, तो सेम उसी तरह पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर हम यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से इसमें जाएंगे, और इसे पूरा फिल करते हुए हम इसे भर लेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों बना हुआ है एक। अब यहाँ दूसरे में जाएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से मेरा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे अपने सुई पर उठाएंगे और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। अब हम एक चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे, तो जो नीचे वाला है अब यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से सुई पे उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ पर आना। तो इसके लिए यहाँ पे जो पहले से धागा उसे मैं इस तरह से सुई पे उठाऊंगी, फिर यहाँ से यहाँ आना है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को फिर इस तरह से उठाना है। और फिर देखिए सेम इसी प्रकार से हम ये चौथा राउंड भी स्टेप पूरा कर लेंगे। और देखा ही आपने ये डिज़ाइन बना कितना आसान है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये डिज़ाइन आसानी से बन जाता है। हमें पहला स्टेप थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना है, और पहला और दूसरा स्टेप अगर सही बन गया तो आपका डिज़ाइन सही बन जाएगा। लेकिन पहला स्टेप में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आपका आगे डिज़ाइन बनेगा ही नहीं। यहाँ से यहाँ और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इस तरह से। और ये देखिए ये डिज़ाइन, ये स्टेप भी लगभग फिनिश ही हो गया है। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और अब ये मेरा लास्ट, हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से इसे भी एक एक करके हम, और इसी प्रकार मैंने इन तीनों को भी बना लिया है। अब यहाँ पे और यहाँ से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे को भी उठा लेंगे। और यहाँ से अब आपको निकाल के पीछे गांठ लगा लेना। तो देखिए मेरे डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है।